अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद फखर में कुछ हमदर्द शाह महमूद कुरैशी दस्तद उमर जो पंजाबी कहते हैं ना, जुती हो गए ये जनाब, जुती हो गए एक दूसरे के साथ। और इमरान खान साहब के ज़ेर सदारत होने वाले इजलास के अंदर जो मुनाजर थे वो बहुत ही ज़्यादा देखने वाले थे, क्योंकि मामला था लॉन्ग मार्च और लॉन्ग मार्च की सरबराही का कि जनाब इमरान खान साहब की अदम मौजूदगी के अंदर ये जो वजारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं इनमें से कौन लॉन्ग मार्च की क़यादत करेगा। और इमरान खान साहब चूँकि अब साहिब फराश हो चुके हैं, ज़ख्मी हो चुके हैं और वो अभी लॉन्ग मार्च की क़यादत नहीं करेंगे, उन्होंने खुद इस बात का ऐलान किया। लेकिन ये जो क़यादत है ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के सामने आ गई है अब इमरान खान साहब के लिए। अगरचे इमरान खान साहब ने इस इजलास के बाद जो लॉन्ग मार्च है जो उन्होंने कल करना था, अब उन्होंने उसको एक दिन के लिए मौखर कर दिया है और अब उनका ये मानना है कि वो लॉन्ग मार्च करेंगे बुध को, और बुध को सुबह 11 बजे, और उसी मुकाम से शुरू होगा ये सिलसिला जिस मुकाम पर आकर ये तातुल का शिकार हो गया था, जहां पर इमरान खान साहब पर हमला हुआ था। लेकिन सवाल ये पैदा हो गया कि जनाब इस लॉन्ग मार्च की क़यादत कौन करेगा। शाह महमूद कुरैशी साहब सीनियर वाइस चेयरमैन हैं और उनकी ये ख्वाहिश थी कि जनाब ये अब इमरान खान नहीं है तो लिहाजा ये क़यादत मेरे ज़िम्मे आनी चाहिए, ये जो हुमा है ये मेरे सर पे बैठना चाहिए। बल्कि उन्होंने तो कल रात को फैसलाबाद के चौक घंटा घर में होने वाले एक जलसे से खिताब करते हुए इस बात का ऐलान भी कर दिया कि खाने मन कहता है कि जनाब लॉन्ग मार्च की क़यादत तू करनी है, लिहाजा ये जो लॉन्ग मार्च होने जा रहा है कल इसकी क़यादत मैं करूँगा। जब शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से ये ऐलान सामने आ गया कि जनाब लॉन्ग मार्च की क़यादत उन्होंने करनी है, तो वो जो बाकी वजारत उज़्मा के उम्मीदवार थे जो अपने CV दे दे के फावे हो गए हैं उनकी दौड़े लगी। उन्होंने कहा जनाब ये कैसे हो सकता है, शाह महमूद कैसे करेगा, हम कहाँ जाएंगे। और इसके बाद फिर नए सिरे से एक नई बहस का आगाज़ हो गया। परवेज़ खटक साहब भी फौरी तौर पर TV पर नमूदार हो गए और उन्होंने बाजी लेके जाने की कोशिश की, ये कहते हुए कि जनाब आज मैं इस्लामाबाद को सील कर दूंगा, आज इस्लामाबाद के अंदर कोई वड़ के दिखाए, कोई जाके दिखाए इस्लामाबाद के अंदर, और आज से इस्लामाबाद जो है वो मुकम्मल तौर पर सील हो जाएगा। और उसके बाद ये जो काफ़िले हैं ये मुसलसल आना शुरू हो जाएंगे और जब इमरान खान साहब पहुँचेंगे पिंडी तो उस वक्त तक ये जो है GT रोड के वाह से लेकर पेशावर तक अवाम ही अवाम होंगे और इमरान खान साहब जो है वो तहलका मचा देंगे जब वो पहुँचेंगे रावलपिंडी। अब ये सिचुएशन आ गई, यानी उन्होंने भी अपना जो है ना वो इंटेंट शो कर दी कि जनाब मैं भी इस जो है ना लॉन्ग मार्च की क़यादत करने वालों की फहरिस्त में मेरा नाम ही लिखो है कि गल कल्ला शाह महमूद कुरैशी पकी पकाई खीर खा जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। अच्छा, उसके बाद जब शाह जो है परवेज़ खटक साहब उन्होंने एंट्री कर दी, तो फिर जो असद उमर साहब हैं सेक्रेटरी जनरल हैं, इस वक्त तो बाइख्तियार तरीन सेक्रेटरी जनरल हैं, कंटेनर पर खड़े होकर हम्माद अज़हर को और मुराद सईद को खरी खरी सुना देते हैं। वीडियो अब वायरल हो चुकी हुई है, ये तो अब सब देख चुके हैं किस तरीके से उन्होंने मुराद सईद को पुश किया था, पीछे धकेला था और अपने जो है गमो गुस्से का इज़हार किया था और हम्माद अज़हर साहब के ऊपर भी गमो गुस्से का इज़हार किया था, जिसका नतीजा हम्माद अज़हर साहब को पार्टी ओहदे से हटाए जाने की सूरत में बरामद हुआ। लिहाजा असद उमर साहब भी इस दौर में शामिल हो गए। बल्कि आज तो उन्होंने मीडिया के साथ जो गुफ्तगू की जिसके अंदर उनका ये कहना था कि जनाब इन्होंने अब रेड जोन जो है वो बढ़ा दिया इस्लामाबाद एयरपोर्ट तक। उसी मीडिया के साथ इंटरेक्शन में उन्होंने कहा जनाब क़यादत करेंगे, क्यों नहीं करनी है, असी भी तो मौजूद हाँ। यहाँ पर उन्होंने इस तरह का इजहार किया। अब इस सारी सिचुएशन के अंदर ज़मान पार्क में होने वाला इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत इजलास बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल था और उसके अंदर इस बात का फ़ैसला किया जाना था कि जनाब ये जो लॉन्ग मार्च है इसकी क़यादत कौन करेगा। वहाँ पर जब ये तीनों जुती हो गए थे, फिर खान साहब ने कहा यार है मैं किस मुसीबत में फंस गया। उन्होंने कहा जनाब CV तुम दो, वजारत उज़्मा की ख्वाहिश का इजहार तुम करो, उसके लिए लॉबिंग तुम करो और यहाँ पे मेरे लिए मुसीबत पैदा कर दो, ऐसा नहीं हो सकता। फिर एक और वजह भी सामने आ गई इमरान खान साहब की तरफ से जो लॉन्ग मार्च है इसको मुलतवी करने की। वो वजह ये आ गई कि कुछ चांद ग्रहण सुना है होने जा रहा है पाकिस्तान में आज या कल, और इस चांद ग्रहण वो कहते हैं जी अगर पिछला सूरज ग्रहण अभी आपके उस असरात से नहीं निकले जिसकी वजह से आपके ऊपर जो है वज़ीराबाद में ये हो गया था अटैक। इस चक्कर के अंदर अगर आपने चांद ग्रहण वाले दिन ही अगर आपने लॉन्ग मार्च का आगाज़ कर दिया तो ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा और इसके जो नहस असरात हैं वो तो जो है बहुत देर तक रहेंगे। और आपको पता है फिर ये जो है बुशरा बीबी जो इमरान खान साहब की एहलियाँ हैं वो भी इन सारे मामलात की बहुत ज़्यादा सूझबूझ रखती हैं, लिहाजा
ख़ास एक काम उन्होंने किया। आपने अमूमी तौर पर देखा होगा कि जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे या वज़ीर आज़म अभी बनने जा रहे थे या वज़ीर आज़म बनने के बाद उन्होंने अपनी इस उंगली के अंदर एक नगीना पहना होता था, एक जेम उनके हाथ में होता था। अगर आप उनकी गुज़िश्ता 2-3 दिन जो उन्होंने पै दर पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं शौकत खानम हॉस्पिटल में, तो आपको उनके हाथ में अंगूठी नज़र नहीं आएगी जो उन्होंने पहनी थी, बल्कि कल उन्होंने की प्रेस कॉन्फ्रेंस शौकत खानम में, वहाँ पर आपको उनके गले में जो है वो तावीज़, बाज़ाब्ता तौर पर तावीज़ उनके गले में नज़र आएगा और वो उस तावीज़ की जो काली डोरी है वो भी आपको बड़े वाज़े अंदाज में नज़र आएगी। बल्कि अब तो एक और वीडियो है इमरान खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले की जाने वाली तैयारियों की, वो भी बहुत ज़्यादा वायरल हुई है, जिसके अंदर फवाद चौधरी साहब खड़े हैं, इमरान खान साहब बैठे हैं, इमरान खान साहब का जो ड्रेस डिज़ाइनर है या जो उनका हेयर स्टाइलिस्ट है वो आता है, आके उनके बालों को संवारता है। फवाद चौधरी साहब लाइट शाइट चेक करते हैं, कहते हैं जी लाइट कैसी, कहते हैं लाइट प्रॉपर है, फलां चीज़ प्रॉपर है, साउंड प्रॉपर है। ये तमाम चीज़ें बाज़ाब्ता तौर पर इस तरह लगता था जैसे इमरान खान साहब ARY के स्टूडियो में बैठे हैं, जब पता चलता है जनाब लाइटें लग रही हैं, माइक से आवाज़ ठीक आ रही है, नॉइज़ तो नहीं है, मोबाइल फ़ोन साइलेंट पे कर दें, बल्कि मोबाइल फ़ोन बंद कर दें। इस दौरान बंदा आता है, वो इमरान खान साहब के सर के बालों को ठीक करता है, जनाब इधर से बाल 2 ज़्यादा निकले हुए, इधर से 4 बाल कम निकले, वो आके उसको ठीक करता है। उसके बाद इमरान खान साहब जिस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं तो वो गले में जो डोरी है, काली डोरी, और वो यकीनी तौर पर तावीज़ की डोरी होती है, वरना बंदे ने वो हॉस्पिटल में बैठा और खुदा ना खास्ता उनको तो कोई ऐसा कोई मसला नहीं है जहाँ पर उन्होंने कोई और तारे शारे या कोई ट्यूब लगाई हो, तो वो तावीज़ अब उन्होंने अंगूठी उतार के तावीज़ पहन ली, और तावीज़ भी हिफाजत के लिए। आपको पता है कि बहुत सारे मामलात आ चुके हैं इस सिचुएशन के अंदर, तो खैर अब उनको हिफाजत के लिए तावीज़ पहना दिया गया है और चांद ग्रहण का भी बताकर उनको लॉन्ग मार्च से रोक दिया गया है। अब जहां पर जो दीगर वजूहात हैं उसके अंदर ये चांद ग्रहण भी इमरान खान साहब का कल होने वाला लॉन्ग मार्च को मौखर करने की एक वजह है। सियासी फ्रंट के ऊपर जो उनका लॉन्ग मार्च है उसको मौखर करने की वजह है ये 3 बड़ों की लड़ाई, जिसके अंदर हर एक ये चाहता था कि जनाब मैंने जो है वो लॉन्ग मार्च की क़यादत करनी है, आपके बाद पार्टी का सीनियर लीडर मैं हूं। परवेज़ खटक साहब का अपना दावा है, असद उमर साहब का अपना दावा है, शाह महमूद कुरैशी साहब वैसे पीर साहब हैं, उनको अपने मुकाबले तो इवन मुझे तो लगता है कि शायद इमरान खान भी उनको नहीं पसंद होगा कि जनाब मैं इमरान खान साहब से ज़्यादा काबिल हूँ, हिलरी क्लिंटन के साथ सर से सर जोड़ के मैं बात कर सकता हूँ, इमरान खान तो ये बात नहीं कर सकता। खैर वो सब तमाम लोग जो हैं वो इस सारी सिचुएशन के अंदर सरगर्म थे, जिस पर इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में इस बात का फैसला किया गया जनाब तुसी तीनों कर लो, आप तीनों कर लें, जो है ना ये जो लॉन्ग मार्च है इसकी सरबराही आप तीनों कर लो, लेकिन मुझे रिजल्ट्स चाहिए। अब ये एक नई सिचुएशन डेवलप हो जाएगी, क्योंकि बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए तो इमरान खान साहब हैं और उसके बाद अवाम है, दरमियान के अंदर वैक्यूम ही वैक्यूम है, उसके अंदर कोई और लीडर ऐसा नहीं है जो इमरान खान साहब जितना अट्रैक्टिव हो या क्राउड पुलर हो। मिसाल देता हूँ, ये जो 3 असहाब जिनका मैंने आपके साथ जिक्र किया है, शाह महमूद कुरैशी साहब, असद उमर साहब, परवेज़ खटक साहब, ये तीनों के तीनों अगर कंटेनर पर मौजूद हों तो क्या ये क्राउड को निकाल सकते हैं सड़क पर, वो अपने साथ जो काफिला है उसके ऊपर चलने पर मजबूर कर सकते हैं? कौन देखने आएगा परवेज़ खटक साहब को, असद उमर को, शाह महमूद कुरैशी को? कोई नहीं आएगा। अट्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग मार्च की उस सूरत में बनेगी जिस वक्त इमरान खान साहब का खिताब वीडियो लिंक के ऊपर, स्क्रीनों के ऊपर लगाया जाएगा। लॉन्ग मार्च जो है वो क्लोज कैमरा करके वो चलाया जाएगा, क्राउड दिखाया नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ कंटेनर दिखाया जाएगा, चलता हुआ दिखाया जाएगा। क्राउड को उस वक्त दिखाया जाएगा जब इमरान खान साहब तकरीर कर रहे होंगे रोज़ाना शाम 4:30 बजे। इसका मतलब यह है कि लॉन्ग मार्च का टाइम है 11 बजे, वो कोई 1-1:30 बजे स्टार्ट होगा, 4:30 बजे इमरान खान साहब खिताब करेंगे और उसके बाद लॉन्ग मार्च उस दिन के लिए ख़त्म हो जाएगा और फिर अगले दिन उसी मुकाम से दोबारा शुरू हो जाएगा। यानी डेली की लॉन्ग मार्च का ने जो सफ़र करना है वो तकरीबन को 4-5 किलोमीटर का ही करना है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकेगा, क्योंकि इमरान खान साहब का ये खुद ऐलान है कि वो जनाब अगले 10 से 14 दिन के अंदर पहुँचेंगे इस्लामाबाद। अब ये जो 10 दिन और 14 दिन वाली बात है, इसका मतलब ये है कि 9 नवंबर को इमरान खान साहब अपने लॉन्ग मार्च का आगाज़ करेंगे। और अगर हम 10 दिन की बात को भी दुरुस्त समझें तो वो ठीक उस दिन यानी 19 नवंबर को पहुंचेंगे रावलपिंडी, जब एक और अहम शख्सियत रिटायर हो जाएगी और उसके बाद फिर जो अमल है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट का, इसका बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ हो जाएगा। 19 से 26 नवंबर के दरमियान नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपॉइंट करके उसकी अनाउंसमेंट कर दी जाएगी।
ये बात हो गई है तय। अब 19 नवंबर को से पहले वो जो लिस्ट है वो भेजने ना भेजने की वजह ये बन रही है कि अगर 19 से पहले वो भेजेंगे लिस्ट तो वो जो साहब वो मौजूद हैं वसीम अशरफ भट्टी साहब हैं लेफ्टिनेंट जनरल, उनका नाम भी उसके अंदर शामिल करना पड़ेगा क्योंकि वो उनके अपने कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जिसकी वजह से वो जो टॉप 5 हैं वो लिस्ट ज़रा थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाएगी। टॉप पे आ जाएंगे आसिम वो जो है वसीम अशरफ भट्टी साहब, उनके बाद आएंगे आसिम मुनीर साहब, फिर आएंगे साहिर शमशाद साहब, फिर इस तरीके से चलते चलते वो नंबर 5-6 तक जब वो पहुंचेंगे तो वो ज़रा थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा काम। लिहाजा उनकी रिटायरमेंट के बाद ये वाली लिस्ट को भिजवाया जाएगा ताकि वो आगाज़ होगी आसिम मुनीर साहब से, उसके बाद साहिर शमशाद साहब और बाकी असहाब के नाम उसके अंदर आएंगे और फिर वो वज़ीर आज़म साहब के पास जाएगी और फिर वज़ीर आज़म साहब उसको मंजूर करेंगे। तीसरी वजह जो लॉन्ग मार्च को जो है मौखर करने की है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और क्योंकि जिस वक्त मैं भी ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वक्त रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर तकरीबन 12 मुकामात ऐसे हैं जिनको बंद किया हुआ है। ख़ास तौर पर पेशावर से जो ट्रैफिक आ रही है इस्लामाबाद की तरफ उसको बंद कर दिया गया है, जो इस्लामाबाद से जा रही है पेशावर की तरफ उसको बंद कर दिया गया है, जो लाहौर से जा रही है इस्लामाबाद की तरफ उसको बंद कर दिया गया है, जो इस्लामाबाद से आ रही है लाहौर की तरफ उसको बंद कर दिया गया है। इसके साथ साथ मरी रोड को ब्लॉक कर दिया गया है, फैज़ाबाद को ब्लॉक कर दिया गया है, खन्ना पुल है जो इस्लामाबाद के एरिया वहाँ पर भी कुछ लोग धरना दे के बैठे हैं। इसी तरीके से रवात के मुकाम पर, इसी तरीके से वाह और टेक्सला, ये तमाम जगह ऐसी हैं जहां पर इस वक्त कुछ लोग मौजूद हैं और उन्होंने उस पूरे एरिए को कर दिया हुआ है चौक, और जिसकी वजह से ये जो आमदो रफ्त है ये जो है वो तातुल का शिकार है टुवर्ड्स इस्लामाबाद या रावलपिंडी। अब ये वो सिचुएशन है जहां पर इमरान खान साहब ये देखना चाहते हैं कि रद्द अमल क्या आएगा, क्योंकि इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर ट्वीट एक कर दिया गया है। उस ट्वीट के अंदर इस बात का ऐलान कर दिया गया है कि कुछ शरपसंदों ने ये इस तरीके से सड़कें ब्लॉक करके आवाम की जो ज़िंदगी है उसको मुतासर करने की कोशिश की है। जो इस्लामाबाद की इंतज़ामिया है उन्होंने जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब है और आईजी पंजाब है उनको ख़त लिख दिया है और उनको ख़त लिख कर कहा है कि जनाब ये आप रोड्स को क्लियर कराएं, क्योंकि इसकी वजह से इस्लामाबाद के शहरियों का नकलो हमल जो है, नकलो हरकत है, इसके अंदर आ रही है प्रॉब्लम। और ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जो एयरपोर्ट जाना चाहते हैं, इस्लामाबाद एयरपोर्ट या इस्लामाबाद एयरपोर्ट से इस्लामाबाद या पिंडी की तरफ आना चाहते हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। अब इस सिचुएशन के अंदर इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने कुछ अहम इक़दामात लेने का भी फ़ैसला किया है और इतलात ये हैं कि रेंजर्स को तलब किया जा रहा है और रेंजर से कहा जा रहा है कि जनाब ये वाला जो रोड है इस्लामाबाद जो एयरपोर्ट से लेकर इस्लामाबाद तक है, इस रोड को तो कम से कम क्लियर कराएं ताकि लोगों की आमदोरफ्त बहाल हो। अब इस सिचुएशन के अंदर इमरान खान साहब ये देखना चाहते हैं कि क्या कोई लित्तर पोला तो नहीं होगा, कोई ऐसी सिचुएशन तो नहीं बनेगी कि जनाब ये जो इंतज़ामिया है या पंजाब पुलिस है या चीफ सेक्रेटरी पंजाब, चूँकि उन्होंने तो खैर उन छुट्टी उनको कोई एक्सटेंशन दिए बगैर ही पंजाब गवर्नमेंट ने उनको एक मरतबा फिर छुट्टी पे भेज दिया। इस सिचुएशन के अंदर इमरान खान साहब ये देखना चाहते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट किस तरीके से इन रास्तों को क्लियर कराएगी, क्योंकि अगर वो ताकत का इस्तेमाल करते हैं बज़रिया रेंजर्स तो या बज़रिया क्योंकि इस्लामाबाद की हदूद में जब तक वो नहीं आएंगे मुजाहिरीन तब तक इस्लामाबाद पुलिस तो पंजाब की हदूद में जाकर उनको हटा नहीं सकती। जो SOPs हैं, रेंजर्स को अगर तलब किया जाता है, रेंजर्स को अगर ये हदायत की जाती है कि जनाब जाके रास्ता साफ करें, तो फिर वो जा चले जाएंगे। और ऐसी सूरत हाल में इमरान खान साहब ये देखना चाहेंगे कि रेंजर्स की जो पॉलिसी है वो क्या होती है और वो किस तरीके से इनको पीछे हटाना चाहते हैं या इनको हटाते हैं, और इस सूरत में क्या वो ताकत का इस्तेमाल करते हैं। अगर ताकत का इस्तेमाल हो जाता है और रास्तों को क्लियर कर दिया जाता है तो इमरान खान साहब ने जो इदारों के ऊपर जो अपनी जो चार्जशीट वो मुरतब कर रहे हैं उसके अंदर इस जुर्म का भी जो है वो दर्ज कर लिया जाएगा और उसके बाद इस वाले मामले को भी जो उनका नैरेटिव है इदारों के ख़िलाफ़ उसके अंदर शामिल कर लिया जाएगा। कहा जाएगा कि देखें मैं तो पहले ही कहता था, बिल्कुल वही जुमला जो उन्होंने
सदर आरिफ अलवी के नाम ख़त पे में लिखा है कि जनाब ये अवाम एक तरफ खड़ी है, रियासत एक तरफ खड़ी है, और अब ये फ़ैसला होना है कि रियासत अवाम के साथ खड़ी होगी या अवाम के सामने खड़ी होगी। और यही जो एक नैरेटिव है वो इसी सिचुएशन के अंदर डेवलप किया जा रहा है, और ये बताने के लिए डेवलप किया जा रहा है कि रियासत इस वक्त पाकिस्तानी अवाम के ख़िलाफ़ ताकत का इस्तेमाल करना चाहती है। लिहाजा इमरान खान साहब का ये जो लॉन्ग मार्च को मुलतवी करना है वो एक जानिब अपनी पार्टी के अंदर मौजूद अनरेस्ट को ख़त्म करने के लिए है, वहाँ पर क़यादत की दौड़ को जज करने के लिए है, और ये देखने के लिए है कि उनका मुतबादल कौन हो सकता है, किससे उनको ख़तरा होगा। क्योंकि अगर इमरान खान साहब की अदम मौजूदगी के अंदर ये तीनों लोग पार्टी के लोगों को निकाल सकते हैं तो इमरान खान के लिए तो ख़तरे की घंटी बज गई, क्योंकि वो तीनों के तीनों जो जिनके ऊपर इस बात का इल्ज़ाम है कि वो इमरान खान साहब के साथ दीगर जगहों पर जाकर अपना बतौर प्राइम मिनिस्टर CV दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि वो क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर वो इमरान खान की अदम मौजूदगी में लोगों को निकाल के ले आते हैं तो वो क्वालिफाई कर जाएंगे, पता चल जाएगा कि ये क्राउड पुलर हैं। अगर वो नाकाम रहते हैं तब इमरान खान साहब अपने आप को ज़रा थोड़ा सा एक कंफर्टेबल पोजीशन में महसूस करेंगे। इसके साथ ये जो चांद ग्रहण टाइप तावीज़ अंगूठियाँ ये वाला मामला भी चल रहा है। और तीसरा इंपॉर्टेंट मामला है रियासत और इदारे के रियासत और अवाम के दरमियान एक कशमकश की सिचुएशन को डेवलप करना, ताकि इमरान खान साहब ने जो नैरेटिव को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरी रियासत मेरे ख़िलाफ़ आकर और मेरी जमात के ख़िलाफ़ और मेरे हमायतियों के ख़िलाफ़ नामालूम जो है वो आगे खड़े हो गए हैं, वर्सेस इमरान खान वर्सेस नामालूम। इस नैरेटिव को आगे बढ़ाया जाएगा और ये देखा जाएगा कि आज रात कल सुबह आज रात के दरमियानी से किस वक्त ये वाला क्रैकडाउन किया जाता है, क्योंकि इस किस्म की खबरें मौजूद हैं कि PTI के कुछ लीडर्स जिसमें परवेज़ खटक शामिल हैं, जिनमें फवाद चौधरी शामिल हैं, जिसमें राशिद शफीक शामिल हैं, जिसमें आमिर कियानी साहब शामिल हैं, इस तरह के लोगों को गिरफ़्तार किया जा सकता है। लिहाजा ये गिरफ़्तारियाँ अगर हो जाएँ, ये रास्तों को क्लियर कर दिया जाए, तो इमरान खान साहब ने जो परसों अपना लॉन्ग मार्च शुरू करना है उसके लिए भी उनको मवाद मिल जाएगा और वो ज़्यादा पावरफुल होकर या अपने बयानिए के अंदर मज़ीद ताकत लाकर रियासत को चैलेंज करने की पोजीशन में आ जाएंगे, उन पर दबाव बढ़ाने में और उनको ब्लैकमेल करने की पोजीशन में आ जाएंगे। और ये भी मुमकिन है कि इमरान खान साहब ने ये जो 10 दिन का टाइम दिया है, 2-4 दिन बाद इमरान खान आपको दोबारा कंटेनर पर भी नज़र आ जाएँ। ये भी अभी आउट ऑफ क्वेश्चन नहीं है, रूल आउट नहीं किया जा रहा है इस ऑप्शन को। वो आज का मामला ये है कि शौकत खानम टीम ने ज़मान पार्क में आकर इमरान खान साहब का चेकअप किया है और उन्होंने उनको हल्की सी चहलकदमी की भी इजाज़त दे दी। अब मैं हैरान हूँ कि टांग में फ्रैक्चर है और चौथे दिन आप कह रहे हैं कि जनाब आप चहलकदमी कर सकते हैं। अजीबो गरीब डॉक्टर है, मुझे लग रहा हो गया मेडिकल साइंस के अंदर कोई बहुत ज़्यादा ही पाकिस्तान ने या तो तरक्की कर ली है या कुछ नए मोजे हो गए हैं, जिसकी वजह से बहुत हैवी किस्म की रिकवरी हो रही है इमरान खान साहब की। इमरान खान साहब को अल्लाह ताला सेहत दे, लेकिन ये जो सिचुएशन है इस वक्त ये ज़रा थोड़ा सा दिलचस्प होती चली जा रही है। और आज इस्लामाबाद के अंदर अगर ये क्रैकडाउन होगा तो फिर ज़्यादा गेम पक जाएगी। पंजाबी में कहते हैं पक जाएगी, वो गेम पकने के अब इम्कानात हो गए और इमरान खान साहब भी इस गेम के पकने का ही इंतज़ार कर रहे हैं। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।